नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश में आपातकाल की 50वीं बरसी पर सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी संविधान के तहत लगाई थी और खुद ही उसे हटाया था। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ गलतियां हुई, लेकिन जो कुछ हुआ वह सब कुछ घोषित रूप से और संविधान के दायरे में था। उन्होंने कहा कि आज जो हालात हैं वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पिछले 11 साल से देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, न्यायपालिका को दबाव में लाया जा रहा है और अब तो सीबीआई जैसी संस्थाओं को भी धमकाया जा रहा है। बघेल का आरोप है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाएं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, लेकिन जो विरोध करे उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां लगा दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अब की बार 400 पार जैसा नारा सिर्फ सत्ता की भूख नहीं, बल्कि संविधान को बदलने की एक साजिश है। प्रेस वार्ता में बघेल ने मीडिया की स्वतंत्रता, विपक्ष के दमन और लोकतंत्र के खतरे में होने की आशंका जैसे तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। आज के दिन 25 जून को भारत सरकार ने प्रजातंत्र हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और शासकीय तौर पर इसका आयोजन हो रहा है। आप सबको पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी और वो इमरजेंसी संविधान के प्रावधान के तहत किया गया था। इंदिरा जी में हिम्मत थी कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वो सब संविधान के तहत ही किया गया था। बाद में जो उसके रिजल्ट आए तो हमारे नेताओं ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी के दौरान कुछ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ लोग हैं इसका दुरुपयोग किए हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि इंदिरा जी ने किसी दबाव में आकर इमरजेंसी नहीं हटाई थी, स्वयं ने इमरजेंसी हटाई थी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।